हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। जेईई मेंस 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं और इस बार कितनी संख्या में बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उसके आंकड़े भी आपके सामने आ चुके हैं। अभी फॉर्म फिल करने के बाद सारे बच्चे पूरी तरह से तैयारी में लग चुके हैं क्योंकि एग्जामिनेशन का बहुत कम टाइम बचा है। बच्चों की मेन हेडक होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो हो चुका है, उससे वो पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। तो अब अपना वो 100% अपनी पढ़ाई में दे पाएंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट की कई सारी वीडियोज में ये बात बता भी रखा था कि इस बार जेईई मेंस 2025 में बच्चों की क्या कुछ संख्या रहने वाली है। इस बार फॉर्म फिल होने की जो स्पीड थी उसे देखकर बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। बड़े बड़े चैनल्स पे भी लोग बात कर रहे थे कि इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बच्चों की संख्या कम रहने वाली है, कम फॉर्म फिल होगा इस बार। लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज में ये बात बताई थी कि इस बार लास्ट टाइम में रिकॉर्ड टूटेगा, बहुत ही स्पीड से फॉर्म फिल किया जाएगा क्योंकि इस बार कई सारी नई नई चीजें हो रही थी। फॉर्म फिल करने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर हो या फिर आपका ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हो या फिर और कोई प्रॉब्लम्स हो। तो ये सारी चीजें बच्चों की सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लग रहा था और ये चीज आप सभी ने देखा भी कि लास्ट के 3 से 4 दिनों में कितना स्पीड से फॉर्म फिल किया गया। जितना फॉर्म 1 तारीख से लेके 15 तक नहीं फिल हुआ, उससे कहीं ज्यादा फॉर्म बाकी के लास्ट टाइम में फिल किया गया। लास्ट ईयर 2024 में 14,30,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसे देखकर बच्चों को लग रहा था अरे बाप रे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया। लेकिन इस बार उससे ज्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है क्योंकि संख्या उससे ज्यादा इस बार है। तो इस बार कैंडिडेट्स की संख्या को देखते हुए, कॉम्पिटिशन को देखते हुए क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या कुछ आपके कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ हम बताएंगे। सो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका हर साल जेईई एडवांस के लिए 2.5 लाख बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। मेंस में संख्या कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, एडवांस के लिए 2.5 लाख बच्चे ही सिलेक्ट किए जाते हैं और एडवांस के लिए वही एलिजिबल होगा जो जेईई मेंस क्वालिफाई करेगा। तो कितने परसेंटाइल लाने पर आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इस बार के कॉम्पिटिशन को देखते हुए सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस बार जेईई एडवांस 2025 का एग्जामिनेशन आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है, तो उसके डेटा पे भी एक नजर डाल लेते हैं। अब हम इस डेटा की बात कर लेते हैं जिसे 5 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया है। यहाँ ओपन कैटेगरी में 96,187 कैंडिडेट, ओपन पीडब्ल्यूडी में 5,063 कैंडिडेट और टोटल 1,01,250 कैंडिडेट्स हैं। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस में 23,750 कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 1,250 और टोटल 25,000 कैंडिडेट हैं। ओबीसी एनसीएल में 64,125 कैंडिडेट, वहीं ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 3,375, टोटल 67,500 कैंडिडेट हैं। वहीं एससी कैटेगरी में 35,625 कैंडिडेट, एससी पीडब्ल्यूडी में 1,875, टोटल 37,500 कैंडिडेट हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 17,812 कैंडिडेट्स हैं। एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें 938 कैंडिडेट, टोटल मिलाकर 18,750 कैंडिडेट्स हैं। तो ये आपने देख लिया, टोटल 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे, जो आपने सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लिया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ साल दर साल जेईई मेंस में कैंडिडेट्स की संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही, वही एडवांस में 2.5 लाख सीट्स ही हैं। जब 8 से 9 लाख बच्चे अपीयर होते थे उस टाइम भी एडवांस की संख्या 2.5 लाख ही थी और अभी 14 से 15 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, लेकिन एडवांस में फिर भी 2.5 लाख ही संख्या है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इस बार अगर हम जेईई मेन 2025 की बात करें तो आप देख सकते हैं जेईई मेन 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर स्ट्रिक्ट टू ऑल टाइम हाई विद 13 लाख एप्लीकेंट्स। अगर हम एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो इस बार 13,96,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। इसमें से अगर हम 46,000 फॉर्म भी डमी मान ले तो भी 13.5 लाख बच्चे इस बार अपीयर होने वाले हैं एग्जाम में। और ये हम सेशन 1 की बात कर रहे हैं तो इसका इंपैक्ट आपको कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा। सारी चीजें हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी इस बार के कट ऑफ से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको। यहाँ पे अगर हम 2024 का 2023 का कंपैरिजन 2025 से करें तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में आपको यहाँ पे कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं जनवरी 2024 के सेशन 1 के एग्जामिनेशन में 12,21,624 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं सेशन 1 के एग्जामिनेशन में 11,21,048 बच्चे अपीयर हुए थे और आपके अप्रैल सेशन के एग्जामिनेशन के लिए 11,79,589 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं आपके इस सेशन में 10,87,989 बच्चे अपीयर हुए थे। आपके सेशन 1 और 2 दोनों को मिलाकर टोटल 14,78,557 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं सेशन 1 और 2 दोनों में अपीयर्ड कैंडिडेट की संख्या 14,15,110 थी। वहीं पे 2023 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिस्टेक से 24 हो गया है, आप इसको 23 ही मानिएगा। तो यहाँ पे 2023 में 8,60,064 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं 8,23,967 बच्चे अपीयर हुए थे सेशन 1 में और अप्रैल सेशन के लिए 9,31,334 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं अपीयर हुए थे 8,83,367 बच्चे। यहाँ पर आपका सेशन 1 और 2 दोनों को मिलाकर टोटल 11,62,000
8,398 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं अपीयर हुए कैंडिडेट की संख्या थी 11,13,325। तो ये आपने पिछले 2 साल का डेटा देखा यहाँ पे कि 2024 में और 2023 में क्या कुछ कैंडिडेट की संख्या रही थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अब अगर हम 2025 की बात कर ले यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट 15.5 लाख के आसपास रहने वाले हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपने सेशन 1 में मेहनत कर लिया, अच्छे से आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपका कम मार्क्स में भी अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा। लेकिन सेशन 2 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका सेशन 2 में इसका इंपैक्ट पड़ेगा फाइनल रैंक पे, क्योंकि भाई आपका एडवांस में तो उतनी ही संख्या है 2.5 लाख ही जितनी पिछले सालों में रही है। मेंस में कुछ भी रही हो, एडवांस में आपकी संख्या जितनी पिछले सालों में थी उतनी इस बार भी है। तो ऐसे में इसका इंपैक्ट आपकी कटऑफ पे देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा कटऑफ की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी में 2023 की बात करें तो 90.77 परसेंटाइल रहा था। वहीं 2024 में बढ़ के 93.23 परसेंटाइल रहा था। यहाँ पे आपका 2.45 परसेंटाइल का डिफरेंट रहा था लास्ट ईयर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2023 में 75.62 परसेंटाइल रहा था। वहीं 2024 में बढ़कर 81.32 परसेंटाइल हो गया था। ओबीसी की बात करें तो 73.61 परसेंटाइल था। वहीं 2024 में बढ़कर 69.67 परसेंटाइल हो गया था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 51.97 परसेंटाइल था 2023 में। वहीं 2024 में बढ़कर 60.09 परसेंटाइल हो गया था। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2023 में 37.23 परसेंटाइल रहा था। वहीं 2024 में बढ़कर 46.69 परसेंटाइल हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंट है। आपका परसेंटाइल टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट पे। जब अपीयर्ड कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे तो इसका इंपैक्ट आपकी कटऑफ पे पड़ेगा। अब हम इस बार 2025 के कटऑफ की बात कर लें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम 95 परसेंटाइल तो होना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 84 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 82 परसेंटाइल, एससी के लिए 65 परसेंटाइल और एसटी कैंडिडेट के लिए 50 परसेंटाइल तक मिनिमम होना ही चाहिए। इतना टारगेट तो आपको बनाकर चलना ही चाहिए। अगर इससे कम रहता है तो मे बी आप जेईई मेंस क्वालिफाई भी ना हो। तो अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं होंगे तो एडवांस का आपके लिए कोई मतलब नहीं। एडवांस में आप बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो भी परसेंटाइल मैंने आपको बताया है यह आपके एडमिशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये एडमिशन तो आपका भाई 10 परसेंटाइल वाले को भी मिल जाता है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, हालांकि परसेंटाइल मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेस्ट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिले तो आपको इतना टारगेट तो लेकर चलना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम मार्क्स की बात कर ले तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 180 से 190 के बीच में मार्क्स लाने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 170 से 180 का टारगेट रखना चाहिए और एससी एसटी कैंडिडेट को मिनिमम 120 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छा ब्रांच मिल सके। बाकी अगर आप इससे बेहतर कर पाते हैं तो सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे रहने वाली है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।